धनबाद दो मालिकों के बीच पिस रहा है जनता मार्केट दुकानदार। बता दें कि आज धनबाद के पुराना बाजार दरी मोहल्ला स्थित जनता मार्केट को हाईकोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया गया है। इस दौरान सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस दौरान जनता मार्केट के दुकानदारों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष बार बार मिन्नतें किए जाने के बावजूद दुकानें खाली कराना नहीं रोका गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने आक्रोश भी व्यक्त किए। वहीं सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट कुमार बंधु कच्छप ने बताया कि समीर आलम के द्वारा न्यायालय में मामला दायर किया गया था, जिसके बाद आज समीर आलम के पक्ष में न्यायालय ने फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज जनता मार्केट को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्केट खाली कराने के दौरान दुकानदारों के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया, बल्कि दुकानदारों ने विरोध जता रहे हैं। इसके कारण अभी 2 दुकानें सील कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता मार्केट खाली कराने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की सहयोगी मांगी गई है। उन्होंने कहा कि जनता मार्केट को खाली कराने को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की सहयोग मांगी गई है। इसके बाद मार्केट को पूरी तरह से खाली करा दिया जाएगा। मकान मालिक, उसके मालिक जो थे कोर्ट में गए थे खाली करवाने के लिए और आदेश हो गया है। उस आदेश का कोर्ट के आदेश का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं। करीब 44-45 दुकान है। जैसा सहयोग मिलना चाहिए सहयोग नहीं मिल रहा है ना, लेकिन चूंकि कोर्ट का आदेश है इसलिए हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। नहीं, शांति में दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है। आवश्यक पुलिस बल का हम लोग मांग किए हैं, जैसे मिलती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। खाली कराने में दिक्कत हुआ है, विरोध कर रहे हैं दुकानदार लोग। अभी 2 दुकान हुआ है सील किए। वहीं मौके पर मौजूद पुराना बाजार चैम्बर के अध्यक्ष अजय नारायण लाल ने बताया कि इस मार्केट की जमीन के मालिक समीर आलम ने न्यायालय में जमीन संबंधित मामला दायर किया था। इस दौरान उन्होंने न्यायालय को गुमराह करते हुए यह नहीं बताया कि उस जमीन पर दुकानदार भी है जो अपनी रोजी रोटी का उपार्जन कर रहे हैं। न्यायालय से डिग्री मिलने के बाद आज जमीन को खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता मार्केट में लगभग 44 दुकानदार हैं जो अपनी रोजी रोटी उपार्जन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और जनता मार्केट का किराया मार्केट के मालिक सरफराज को प्रत्येक माह दिया जा रहा है, जिसका रसीद दुकानदारों के पास है। आज अचानक से नया मालिक समीर आलम अचानक कोर्ट का फैसला लेकर खड़ा हो गया। उनसे हम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि पहले हम लोग सरफराज को किराया देते थे, अब जब नया मालिक आ गया है तो हम लोग समीर आलम को किराया देंगे। कृपया करके हम दुकानदारों को खाली ना कराया जाए। लैंड ओनर वर्सेस जो लीज पे ये मार्केट जमीन लिया था उसके बीच में ये लोगों कोर्ट में न्यायालय में मामला चल रहा था। लैंडलॉर्ड के पक्ष में डिग्री गया है और हमारे दुकानदार 44 दुकानदार इसमें हैं जो पिछले 40 वर्षों से अपना दुकानदारी कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई लैंडलॉर्ड कोई भी हो, हम लोग तो रेंटर हैं, रेंटर के रूप में स्वीकार किया जाए। 44 परिवार का रोजी रोटी का सवाल है। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोग की दुकान बचे, हम लोग का दुकान सील नहीं हो। ऑनर से ये बात कर रहा है प्रयास करने का कि हम लोग को रेंट के रूप में स्वीकार किया जाए, रेंटर के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल पिछले 40 वर्षों से चल रहा है और किसी का भी दुकान अगर खाली हो हम नहीं मांग कर रहे हैं कि दुकान है जो बिक रहा है और हम लोग रेंट ऑनर को ही रेंट देने के लिए तैयार हैं। तो जो मकान मालिक कोर्ट से डिग्री लेकर है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। हमें अपना से प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा हम लोग का थोड़ा सहयोग करें। तो जो भी ये दुकान का मसला नहीं और 1 साल का मसला नहीं है, मसला पिछले 40 साल का मसला है। हम लोग नोटिस दिया गया था, नोटिस चूँकि ये नोटिस किसी दुकानदार को अभी तक नहीं मिला है। सबसे दुख का बात है ये दुकान के जो केस का डिग्री हुआ जमीन के रूप में डिग्री हुआ है। 44 दुकानदार का इसमें दिखाया ही नहीं गया है और 44 दुकानदार पिछले 40 साल से इसमें है। तो सबसे दुर्भाग्य की बात है कोर्ट के संज्ञान में जो मामला है वो जमीन खाली कराने को लेकर का मामला है। तो इसमें दुकान को वो चालाकी से छुपा दिया है, इसमें 44 दुकानदार भी हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हम लोग दुकानदार हैं, हम लोग रेंटर हैं और रेंट किसी को भी दे जो ऑनर डिग्री लेके आया है उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। मानवीय पहलू पर, पारिवारिक पहलू को उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे दुकानदार को जोड़ना न दें। 44 दुकानदार उसको स्वीकार करें, रेंट हम लोग को देने के लिए तैयार है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है उससे भी तैयार हम लोग।
इसमें प्रशासन का भी हम लोग सहयोग चाह रहे हैं। वही दुकानदारों ने भी बताया कि सरफराज और समीर आलम के बीच जो मामला न्यायालय में चल रहा था, उसमें समीर आलम ने कोर्ट को गुमराह किया है। कोर्ट को यह नहीं बताया कि जिस जमीन का मामला न्यायालय में चल रहा है, उक्त जमीन पर मार्केट भी है और दुकानदार भी वहां पर अपना रोजी रोटी का उपार्जन कर रहे हैं। वही जनता मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि हम लोग लगभग 40 सालों से जनता मार्केट में अपनी दुकानें चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और इसका किराया जनता मार्केट के मालिक सरफराज को दिया जाता है। प्रत्येक माह हम किराया देते हैं। क्योंकि सरफराज और समीर आलम के बीच क्या कुछ विवाद था, हम लोग नहीं जानते हैं। आज अचानक से समीर आलम हाईकोर्ट का डिग्री लेकर के मार्केट खाली कराने पहुंच गए। सैयद मोहम्मद मुमताज़ आलम है। हम लोग 40 साल से इस मार्केट में हैं और हम लोग सरफराज अहमद को ही भाड़ा रेंट देते थे 40 साल से और हम लोग को मालूम भी नहीं था कि इसका कोई और मालिक है। बाद में फिर 6 महीना पहले कोई खड़े हुए बोले कि इस ज़मीन का मालिक है, मार्केट का कोई इसमें तस्करा नहीं है और जो केस भी हुआ है सिर्फ ज़मीन के पर हुआ है, जबकि इसमें इन्होंने कहीं पर दिखाया नहीं है कि इसमें 46 दुकानदार है, 46 परिवार है। कम से कम इसमें 800-900 परिवार का खाना पीना चलता है। हम लोग सब बचपन यहीं पे गुजारे हैं और बचपन से जवानी से बुढ़ापा। अब हम लोग जो है सरकार से या जो भी हो जो इसके मालिक हैं उससे भी अगर ठीक है वो मालिक नहीं है जिससे इनका झगड़ा चला है, हम इनको मालिक तस्लीम कर लेंगे। जो भाड़ा उनको देते हैं इनको देंगे और हम इनके विरोध में भी नहीं हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन हम लोग दुकान अगर छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग का रोजी रोटी इसी से, खाना पीना इसी से, जीना मरना भी इसी से। इसलिए सर आपसे और जो भी इसके मालिक हैं और सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को दुकान से ना निकाला जाए, मेरी दुकान को सील ना किया जाए और हमको बातचीत के जरिए दुकान को दिया जाए और जो भाड़ा हम उसको देते थे हम इसको मालिक तस्लीम कर लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे आप लोग बात किए? हाँ, तो उनसे फिर उनसे जो है भाड़ा वो ले सकती हैं, हम उनके सहयोग करने के लिए उनके साथ में तैयार हैं। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अभी अचानक सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ कोई नोटिस वगैरह? सुनिए सर, अगर मान लीजिए जो पहले से 40 साल से मालिक हैं, आप जैसे मालिक हैं, आप हमेशा 40 साल से हमसे फेस टू फेस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, भाड़ा ले रहे हैं और 40 साल के बाद ये चले आए और कहें कि हम इसके मालिक हैं, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? अब कोर्ट ने उसको तस्लीम किया है तो ज़मीन के ये लोग जो केस भी किया है ज़मीन बेसिस पर किया सर, ये शो नहीं किया उसमें कि इसमें 46 दुकानदार रहता है। तो इन्होंने तो कोर्ट को भी भड़कलाया। कोर्ट को तो ये दिखाना चाहिए ना कि जो मार्केट बना हुआ है, बाकी उसके साथ क्या लीज है क्या नहीं है तो हम लोग जानते ही नहीं थे। अब एक बार ये सामने खड़े हो गए, अब कोर्ट ने इनके हक में अगर फैसला दिया है तो हम भी इनके हक में फैसला लेने के लिए तैयार हैं और इनको मालिक मानने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो रेंट उनको देता हम इनको रेंट देंगे। पहली बात तो सर हम लोग दुकान किसी हाल में बंद होने के फेवर में नहीं है, ना होने देंगे। इसलिए कि जब मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरा रोजी रोटी कहाँ से चलेगा सर? भूखे मरने के कगार पर आ जाएंगे। दूसरी बात है बहुत सारे दुकानदार का पैसा मार्केट में बाकी है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनका सारा पैसा डूब जाएगा। फिर जो हमसे जो लेने वाले हैं उनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगा। आखिर हम लोग का रिकवरी भी तो नहीं हो पाएगा।